भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 45वां, 46वां तथा 47वां तथा अंतिम श्लोक। अर्जुन कहता है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरंग भवेत्। संजय उवाच। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो इस प्रकार मारा जाना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध आरंभ की निर्णायक घड़ी में अर्जुन युद्ध के दुष्परिणामों के संबंध में अपनी चिंताओं को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करके उन्हें कहता है कि राज्य तथा सुख के लोभ से अपने गुरुजनों तथा आत्मीयजनों को मार डालने वाला यह युद्ध तो महापाप होगा, और ऐसा युद्ध करने की बजाय वह निहत्था होकर दुर्योधन के हाथों मारा जाना अपने लिए अधिक कल्याणकारक समझता है। इस प्रकार अर्जुन युद्ध न करने का अपना निश्चय श्री कृष्ण को बता देता है और शोक से विह्वल होकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर हताशा की अवस्था में रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। साथियों, शांत चित्त होकर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि शोक तथा मानसिक उद्विग्नता के कारण युद्ध से पीछे हट जाने का अर्जुन का यह निर्णय आत्मीयों के प्रति उसके अत्यधिक मोह के कारण है। कोई भी मोहग्रस्त व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है। उसकी मानसिक स्थिति भ्रमित हो जाती है और वह उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अर्जुन के साथ भी इस समय बिल्कुल यही स्थिति है। मन विक्षिप्त हो जाने पर निराशा भरे विचार ही प्रबल होकर मनुष्य के मन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य का विषाद बढ़ता ही चला जाता है और वह अकर्मण्यता की स्थिति में पहुंच जाता है, जैसा इस समय अर्जुन के साथ हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि मोह के कारण अर्जुन का ज्ञान और विवेक तथा श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति दोनों ही विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं। भला सोचिए, संपूर्ण पांडव पक्ष द्वारा अपने न्याय संगत अधिकार के प्रति हो रहे घोर अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया गया था। ऐसी स्थिति में मोहग्रस्त होकर अर्जुन का युद्ध से पीछे हट जाने का निर्णय क्षणिक वैराग्य से प्रेरित नजर आता है, न कि विवेकपूर्ण। साथियों, अर्जुन की इस मनस्थिति को देखकर किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में दो प्रकार के विचार उठते हैं। एक विचार सहानुभूति का होता है और दूसरा विचार होता है क्रोध का। सहानुभूति इसलिए कि अपने गुरुओं, परिवार के बुजुर्ग श्रेष्ठ जनों तथा अन्य स्वजनों एवं बंधु बांधवों के प्रति अर्जुन की कोमल भावनाएं, जिनके कारण वह उनके साथ युद्ध करने से इनकार कर देता है, भले ही इसके कारण उसे अपने परिवार का पूरा अधिकार त्यागना पड़ता है।
दूसरा विचार, किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में दूसरा विचार उठता है क्रोध का। विचार करिए, छल प्रपंच का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ 12 वर्ष जंगलों में भटकना, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना और इस बीच पूरे परिवार की हत्या के अनेक प्रयासों से किसी किसी प्रकार से बच निकलना। इतना अत्याचार, इतना अन्याय तथा इतना अपमान सहने के बाद भी जब समझौते के सारे प्रयास नकार दिए जाते हैं तो पांडव पक्ष के पास तो एक ही विकल्प बचता है, अपने न्याय संगत अधिकार के लिए युद्ध। और जब पांडव पक्ष युद्ध के लिए तैयार होकर युद्ध भूमि में आता है तो अर्जुन के मन में गुरुओं और आत्मीयजनों के प्रति मोह उमड़ पड़ता है। साथियों, भला सोचिए, जो गुरुजन तथा परिवार के श्रेष्ठ जन आपके विरुद्ध होकर शत्रु पक्ष में खड़े हैं और आपकी ही हत्या के लिए तत्पर हैं, उन्हें आप अपना आत्मीय कैसे मान सकते हैं? और इस मिथ्या मोह के कारण अपने पूरे परिवार को उनके न्याय संगत अधिकार से वंचित कर देना, यह तो कायरतापूर्ण निर्णय ही नजर आता है, जिससे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। निर्णय आप पर छोड़ता हूं। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड और गीता का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल भगवत गीता के दूसरे अध्याय के संबंध में चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक आप सब भी लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर भगवत गीता के इस दिव्य विमल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।